अस्सलामु अलैकुम। BRA न्यूज स्टूडियोज में खुश आमदीद। मैं हूँ सवाद नान। शामिल करते हैं अहम खबर। सनौला साफी गुजरावाला से नौशहरा विरका थाना ततलयाली के नवाही गांव मरियाला वाला खेतों से लाश बरामद। नौशहरा विरका मरियाला वाला जमीला कॉलोनी के रहायशी 30 साल रिजवान गुज्जर की फसल गंदम से लाश बरामद। जबकि नौशहरा विरका इत्तला मिलते ही DSP नौशहरा विरका चौधरी मोहम्मद नवाज विर्क SHO ततलयाली मोहम्मद रियाज गोंदन नफरी के हमरा पहुंच गए। थाना ततलयाली पुलिस ने लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया। जबकि 30 साल रिजवान गुज्जर एक बच्चे का बाप था। नौशहरा विरका मकतूल के जिस्म पर किसी किस्म का तशद्दुद नहीं। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर हकाइक सामने आएंगे। थाना हरनोली के इलाके में साबिका दुश्मनी की बिना पर एक भाई कत्ल जबकि एक शदीद जख्मी। DP अमियावाली मतीउल्ला खान ने वाक़े का नोटिस दिया। कत्ल होने वाले की शनाख्त मोहम्मद शेर जबकि जख्मी की शनाख्त फलक शेर के नाम से हुई। नाश और जख्मी को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फ्रांसिक और इन्वेस्टिगेशन टीमें जाए वक़ूआ पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे कर रही हैं। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। जल्द ही मुल्ज़िमान को हिरासत में लेकर पाबंदे सलसल किया जाएगा। जहानिया सुई गैस बिलों में होशरुबा इजाफा। खवातीन बिल लेकर महकमे सुई गैस दफ्तर पहुंच गई। खवातीन का इजाफी बिलों पर एहतजाज। हुकूमत ने 2 वक्त की रोटी खाना मुश्किल कर दी। महकमे सुई गैस अफसरान दफ्तर से गायब। चौकीदार सीट पर बैठ गया। पिछले माह 7,000 बिल आया, अब 20,000 आया। गरीब लोग कहाँ जाएं? सुई गैस मुलाजमीन मीटर उतार कर ले जाते हैं। हुकूमत बिलों में रिलीफ फराहम करे। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब झंग के सालाना इंतखाबात के नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस क्लब जबकि DPO ने यूनियन के ओहदेदारान से हल्फ लिया। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नोल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब झंग के सालाना इंतखाबात में प्रेस क्लब और यूनियन के नए मुंतखब होने वाले ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हुई। मेहर नवीद सुधाना डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर और डॉक्टर रियाज नोल जनरल सेक्रेटरी जबकि डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर वहीद अहमद मलिक और चौधरी इमरान गुल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की नौमुंतखब बॉडी जबकि DPO राशिद हिदायत ने डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बॉडी से हलफ लिया और इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल यकीन दहानी कराई। प्रेस क्लब और यूनियन के सदर और जनरल सेक्रेटरी भी सहाफियों की फलाह के लिए काम करने के दावे करते नजर आए। तकरीब के इख्तिताम पर प्रेस क्लब की जानिब से मेहमानों में एजाजी शील्ड्स भी तकसीम की गईं। रावलपिंडी वुमेन चैम्बर और अली मेडिकल के माबैन मुआहदा तय। मेंबरान और अहले खाना के लिए तमाम सहूलियात पर 20% रियायत हासिल होगी। रावलपिंडी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और अली मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद के माबैन मुआहदा तय पा गया। रावलपिंडी वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर मिस सबोही हुसैन और अली मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद के CEO डॉक्टर बिलाल अरशद बट ने मुआहदे के दस्तावेजात का तबादला किया। इस मौके पर अली मेडिकल का दीगर स्टाफ और रावलपिंडी विमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सीनियर कोर मेंबर मिस अलमास अख्तर, नायब सदर राहत जबीन और जनरल सेक्रेटरी भी शरीक थे। डॉक्टर बिलाल अरशद बट ने बताया कि रावलपिंडी विमेन चैम्बर की खवातीन अब तमाम टेस्टों, चेकअप और ऑपरेशन की सहूलियात पर 20% तक डिस्काउंट हासिल कर सकेंगी। खबरों का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। यासीन मॉडल स्कूल तालीमी मैदान में आपकी खिदमत के लिए हाजिर है। अंडर द सुपरविजन ऑफ क्रिएटिव एजुकेशनल सर्विसेज हम बदलेंगे आपके ख्वाबों और उमंगों को हकीकत में, लेकिन कैसे? यासीन मॉडल स्कूल में एडमिशन ले जाएगा आपके बच्चों को उनकी सच्ची मंजिलों तक। बिकॉज वी हैव इंटरैक्टिव करिकुलम बेस्ड ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, psychometric test, centralized examination system, career counseling and character building, ERP software system for school management, sports and games, parent-student mobile app, interactive parent-teacher meeting, SMS alerts for parents, healthcare plans। बनेंगे आपके बच्चों के रोशन मुस्तकबिल की ज़ामिन। Admissions are open now. Contact us. यासीन मॉडल स्कूल, मेन शमशतू रोड, खटको पुल, पेशावर। 0300 577 4848। वेलकम बैक। बढ़ते हैं कुछ मजीद खबरों की जानिब।
जलालपुर पीरवाला अंदरूनी शहर और मसाफाती इलाकों में महंगाई का राज। सब्जी गोश्त फ्रूट की कीमतें सुनते ही शहरियों को चक्कर आने लगे। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट दफ्तरों तक महदूद। जलालपुर पीरवाला की आवाम महंगाई से परेशान। महंगाई के 27 शहरी और देहाती सब्जियों और फ्रूट चिकन को देखने तक महदूद। कुव्वते खरीद से बाहर होने वाली अशिया न जाने किसके इक़्तिदार में सस्ती मिलेंगी। अपना कीमती वोट इस्तेमाल करने वाले शहरी शदीद अजियत का शिकार। 500 दिहाड़ी कमाने वाला शहरी खुदकुशी करने पर मजबूर। गरीबों की दादरसी करने वाले कानूनी इदारे लस्सी पीकर सो गए। शहर जलालपुर में बस नाम के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट शाहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। गरीबों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मासूम शहरियों का मुतालबा है कि कोई है ऐसा नौजवान जो महंगाई के कुएं से हमें निकाल सके। डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब झंग के सालाना इंतखाबात के नौमुंतखब ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी का एहतमाम किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने प्रेस क्लब जबकि डीपीओ ने यूनियन के ओहदेदारान से हल्फ लिया। हमारे ब्यूरो चीफ रियाज नोल की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब झंग के सालाना इंतखाबात में प्रेस क्लब और यूनियन के नए मुंतखब होने वाले ओहदेदारान की तकरीब हल्फ बर्दारी मुनक्किद हुई। मेहर नवीद सुधाना डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब के सदर और डॉक्टर रियाज नोल जनरल सेक्रेटरी, जबकि डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर वहीद अहमद मलिक और चौधरी इमरान गुल जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए। डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला खुरम न्याजी ने डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब की नौमुंतखब बॉडी, जबकि डीपीओ राशिद हिदायत ने डिस्ट्रिक्ट यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की बॉडी से हल्फ लिया और इंतजामिया की जानिब से मुकम्मल यकीन दहानी कराई। प्रेस क्लब और यूनियन के सदर और जनरल सेक्रेटरी भी सहाफ़ियों की फलाह के लिए काम करने के दावे करते नजर आए। तकरीब के इख्तिताम पर प्रेस क्लब की जानिब से मेहमानों में एजाज़ी शील्ड्स भी तकसीम की गईं। रावलपिंडी से गुलतासिब की रिपोर्ट। सीपीओ सैयद खालिद हमदानी की ज़ेरे सदारत तब पुलिस लाइन्स हेडक्वार्टर्स में मीटिंग में एसएसपी ऑपरेशंस, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन, एसपी हेडक्वार्टर्स, डिविजनल एसपीज, एसपी सीआईए, डीएसपी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, डीएसपी सिक्योरिटी, एसटीपीओस, एसएचओ समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। सीपीओ रावलपिंडी ने इंसदाद पतंगबाजी जराइम की रोकथाम के हवाले से जरूरी हिदायत दी। पतंगबाजी, हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए रावलपिंडी पुलिस के 1500 से ज्यादा अफसरान फराइज अंजाम देंगे। तमाम सीनियर अफसरान फील्ड में मौजूद रहते हुए पतंगबाजी, हवाई फायरिंग के खिलाफ खुद क्रैकडाउन की निगरानी करें। शहर के मुख्तलिफ मकामात पर ऊंची इमारतों की छतों से मॉनिटरिंग की जाए। शहरियों की आगाही के लिए आगाही वॉक्स का इनेकाद किया जाए। पतंगबाजी, हवाई फायरिंग की रोकथाम के लिए मसाजिद में ऐलानात करवाए जाएं। जिन इमारतों की छतें पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल हों, इन मालिकान के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जबकि पतंगबाजी की रोकथाम के लिए थानों की मोबाइल और डॉल्फिन फोर्स भी खसूसी गश्त के फराइज अंजाम दें। मनशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन में मजीद तेजी लाई जाए। कार, मोटरसाइकिल चोरी, मोबाइल स्नैचिंग की वारदातों में मुलव्वस मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाए। जबकि सीपीओ सैयद खालिद हमदानी ने कहा कि मुनज़्ज़म मुतहरिक गैंग्स के खिलाफ मौसर हिकमत अमली के तहत कार्रवाइयाँ की जाएं। रावलपिंडी पुलिस शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम वक्त कोशा है। सरगोदा आला मियार की तालीम, तरबियत और हम निसाबी सरगर्मियों के जरिए तलबा तालिबात बेहतरीन शहरी बना रहे हैं। इन ख्यालात का इज़हार चेयरमैन रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस शौकत अली ने रीडर ग्रामर स्कूल के सालाना स्पोर्ट्स कल्चरल फेस्टिवल की तकरीब में शिरकत के मौके पर किया। इस मौके पर तालिबात ने मुख्तलिफ टैबलो खेल पेश किए। मज़ीद तफसीलात सरगोदा से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद ऑन शिराजी की इस रिपोर्ट में। रीडर ग्रामर स्कूल में सजा रंगारंग स्पोर्ट कल्चर फेस्टिवल, जिसमें नन्हे बच्चे और बच्चियां खूबसूरत लिबास पहनकर शरीक हुए। स्टेज पर खूबसूरत अंदाज में मुख्तलिफ टैबलो और नगमे पेश किए, जिसे शिरका ने खूब पसंद किया। फेस्टिवल में शरीक तलबा व तालबात ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्राम मुनक्किद होते रहेंगे। So mainly the purpose of this event was to bring enthusiasm and energy to our lives, and honestly this doesn't even feel like we're in school. It's honestly a world class event and everything that's happening is so energetic and enthusiastic. It honestly feels like we're in such an event which it doesn't even feel like we're in school. चेयरमैन रीडर ग्रुप ऑफ कॉलेज शौकत अली का कहना था कि हमारे तालिबे इल्म मुल्क व कौम का कीमती सरमाया हैं। मुल्क की तरक्की और खुशहाली में आगे बढ़कर हर शोबा में भरपूर किरदार अदा करेंगे। हमारे स्टूडेंट्स का आज ये कल्चरल फेस्टिवल और स्पोर्ट्स फेस्टिवल है, और स्टूडेंट की स्टडी के साथ साथ मैं समझता हूँ उसकी फिज़िकल फिटनेस होगी तो वो ज़्यादा मेंटली और इमोशनली अच्छा बिहेव कर सकता है। हमारे यहाँ कल्चर कुछ इस तरह से हो गया है, कुछ सिक्योरिटीज़ इशू हैं,
کچھ پرابلمز ایسے ہیں کہ پیرنٹس اوائڈ کرتے ہیں بچوں کو گراؤنڈس میں بھیجنا, اتنی گراؤنڈس بھی نہیں ہیں, تو ہم اسکول لیول پہ پھر اس طرح سے ایک تمام چھوٹے بچوں کی ایک ایکٹیویٹی آج ہو رہی ہے, کل بوائز کی کلاس ہوں گی, اس میں ہمارے گھروں میں یہی ہے ٹرینڈ, بچے اندر موبائلس کو یوز کرتے رہتے ہیں اور باہر گراؤنڈ میں ان کو باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا ہے. اس وجہ سے یہ ہم نے پروگرام ارینج کروایا ہے اسپورٹس والا, جس میں تمام بچے پورا ویک ہم نے اسپورٹس ویک یہاں پہ کیا ہے. چیئرمین ریڈر گروپ آف کالجز شوکت علی کا مزید کہنا تھا کہ ہمارے تعلیمی ادارے خوبصورت تعلیمی ماحول اور بہترین مواقع فراہم کر رہے ہیں. رپورٹ گلزار احمد سولنگی کر رہے ہیں. 7 شریف میں قائم سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کی جانب سے سائیکیٹرسٹ, نفسیاتی اور دماغی امراض کے علاج کی پہلی بار ایک دن کے مفت کیمپ کا انعقاد کیا گیا, جس میں نفسیات کے ماہر ڈاکٹر ذہنی امراض میں مبتلا مریضوں کا معائنہ کر رہے ہیں. کیمپ کے سربراہی چیئرمین سندھ مینٹل اتھارٹی سینٹر ڈاکٹر کریم خواجہ, سیکرٹری مینٹل اتھارٹی سید ظفر, ڈائریکٹر آفتاب میمن کر رہے ہیں. مزید چیئرمین سندھ مینٹل اتھارٹی سینٹر ڈاکٹر کریم خواجہ نے میڈیا سے گفتگو میں کیا کہا, آئیے وہ سنتے ہیں. سارے سندھ میں اس شعبے کی بڑی گنجائش ہے. مثلا سارے سندھ میں 140 کے لگ بھگ سائیکیٹرسٹ ہیں, اور گورنمنٹ تو یہی کر سکتی ہے کہ سہولت دے سکتی ہے, اور ہمارے 20 ڈسٹرکٹس ایسے ہیں جہاں سائیکیٹرسٹ نہیں ہیں. گورنمنٹ نے مختلف وقتوں میں ایڈورٹائز بھی دی ہے, پر وہ لوگ یہاں پورے نہیں ہو رہے ہیں, اور نوجوان کو چاہیے کہ اس فیلڈ میں آئے. اب یہ خطہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہاں کھیرتھر ہے پہاڑی علاقہ, یہاں آپ کا منچر جو ہے, جو لیک ہے, وہ صوبہ سندھ ایشیا کی سب سے بڑی ہے, اور بلوچستان اس طرف ہے, اور دوسرے ضلع ہیں, دادو ہے, جامشورو اٹ سیلف ہے, اور آپ نوشہرو ہے, نواب شاہ بے نظیر آباد ہے, تو یہ, اور لاڑکانہ اٹ سیلف ہے. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ پتہ چلے کیا ہے کیا نہیں ہے, اور ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ سائیکیٹرسٹ بھی انشاءاللہ فیوچر میں رکھیں گے, اور اس خطے کو جو ہے سارے پاکستان کو اور سارے صوبے سندھ میں اس مرض کے لیے بڑھ رہا ہے, شروع سے بڑھ رہا ہے, مگر ابھی اویئرنیس آ گئی ہے. WHO کے حساب سے جو ہارٹ اٹیک کے بعد, ہارٹ کی بیماریوں کے بعد نفسیاتی بیماری, اور اس میں ڈپریشن نمبر 2 پر آ رہا ہے ساری دنیا میں. اور یہاں کے نوٹیبل سول سوسائٹی نے, آپ لوگوں نے, اب میڈیسن ہیں ہمارے پاس 1500 لوگوں کی, کیونکہ وہاں داخلے بھی ہو سکتے ہیں. اور سر کنور جی کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی آیا ہے, اور لمس کا سائیکیٹری کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ بھی آیا ہے. فیمیل سائیکیٹرسٹ آئی ہیں جو سب FCPS ہیں, اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں, ایسوسیٹ ہیں. ہم نے پورا انتظام کیا ہے کہ ایمانداری سے لوگوں کو فائدہ ہو. 7 میں حضرت لال شہباز قلندر کا سالانہ 772واں عرس مبارک. ڈپٹی کمشنر جامشورو, چیئرمین شہباز میلہ کمیٹی علی ذوالفقار میمن کی صدارت میں اہم اجلاس میں ڈائریکٹر SASIMS ڈاکٹر معین الدین صدیقی, DHO جامشورو ڈاکٹر امام الدین, اسسٹنٹ کمشنر 7 محمد علی گوپانگ, سپورٹس افسر مریم شریک. اجلاس میں رینجرز کی ونگ کمانڈر, ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ, ڈپٹی ڈائریکٹر NHA, موٹر وے پولیس, محکمہ اوقاف, ریونیو, میونسپل, تعلیم سمیت دیگر متعلقہ محکموں کے آفیسرز نے شرکت کی. اجلاس میں اسپیشل برانچ CDT سمیت دیگر اداروں کے اہلکار بھی شریک. اجلاس میں حسکو کے افسران میں شریک. لال شہباز قلندر کے عرس میں زائرین کی تمام سہولیات میسر کریں. عرس پر محکمہ صحت الرٹ رہے گا. محکمہ اضلاع سے ڈاکٹرز اور ایمبولینسز موجود رہیں گی. ڈائریکٹر ڈاکٹر معین الدین صدیقی, سید عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ میں میلے کے دونوں میں ایمرجنسی نافذ ہوگی. ڈاکٹر معین الدین صدیقی, قلندر کے عرس پر لاکھوں زائرین آتے ہیں, پانی کی سبیلیں قائم کریں. سپنا جھیل سمیت دیگر نہروں پر نہانے پر پابندی ہوگی. پاک نیوی تعینات ہوگی. نہروں پر نہانے پر دفعہ 144 نافذ ہوگی. قلندر کے عرس پر 5000 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیں گے. انڈس ہائی وے روڈ پر ہیوی ٹریفک پر پابندی ہوگی. عرس کے دنوں میں 7 میں فائر بریگیڈ عملہ الرٹ رہے گا. عرس کے تینوں روز سندھ کے روایتی ثقافت کے دلچسپ مقابلے بھی منعقد ہوں گے. DC جامشورو علی ذوالفقار میمن, میلے کے تینوں روز 7 شہر میں 500 سے زائد CCTV کیمرے نصب کیے جائیں گے, جسے سیکیورٹی امور دیکھے جائیں گے.
खबर शामिल करते हैं शजाबाद से असरताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक PSL सीजन 9 मुल्तान सुल्तान्स और लाहौर कलंदर्स की टीमों के माबैन मैच IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर की मुल्तान स्टेडियम आमद RPO मुल्तान और CPO मुल्तान IG पंजाब के हमरा थे। शायकीन क्रिकेट ने IG पंजाब को अपने दरमियान पाकर वालेहाना मोहब्बत का इजहार किया। शायकीन क्रिकेट ने IG पंजाब पंजाब पुलिस के हक में नारे लगाए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने हाथ हिलाकर नारों का जवाब दिया। शायकीन क्रिकेट ने IG पंजाब के साथ सेल्फियां बनाई। अब रुक करते हैं शेखुपुरा का, जहां पर डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा की निगरानी में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से शहर भर की बड़ी छोटी पार्कों में 10,000 से ज्यादा पौधे लगाने का सिलसिला शुरू। तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा म्यूनिसिपल कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर तहनीत बुखारी और CEO म्यूनिसिपल कमेटी शेखुपुरा मलिक मंशा ने डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा वक़ार अहमद खान की निगरानी में शहर भर की तमाम छोटी बड़ी पार्कों में पौधे लगाने का अमल शुरू कर दिया, जिसमें शहर की मुख्तलिफ पार्कों को मजीद खूबसूरत बनाने और माहौलियात आलूदगी को कम करने के लिए पौधे लगाए जाएंगे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए CEO मलिक मंशा का कहना था कि शहर में मौजूद पार्कों की खूबसूरती और माहौल दोस्त बनाने के लिए हज़ारों पौधे लगाए जाएं ताकि बढ़ती हुई फ़ज़ाई आलूदगी को कम किया जा सके। कबीरवाला दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की सादत हासिल करने वाले 150 हफ़ाज़ कुरान बच्चों की दस्तारबंदी की तकरीब हुई। ज़िला निगरान कारी सैयद रज़ा अतारी ने कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की दस्तारबंदी की, बच्चों में असनाद तकसीम की और मुबारकबाद दी। कबीरवाला दावत इस्लामी के ज़रिए तमाम कुरान मजीद हिफ्ज़ करने की सादत हासिल करने वाले 150 हफ़ाज़ कुरान बच्चों की दस्तारबंदी की तकरीब म्यूनिसिपल कमेटी के अकबर हॉल में हुई। ज़िला निगरान कारी और सैयद रज़ा अतारी ने कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले बच्चों की दस्तारबंदी की, मुबारकबाद दी। सीनियर सहाफ़ी खान शहबाज के बेटे हाफिज़ मोहम्मद फराज की दस्तारबंदी की गई, सनत दी गई। तकरीब में दावत इस्लामी के उलमा, दीगर मदरसों के कारी साहिबान, सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। कुरान पाक हिफ्ज़ करने वाले बच्चों ने दावत इस्लामी का शुक्रिया अदा किया। कराची से हुजूर बख्श रिपोर्ट करेंगे। PSL सीजन 9 की कराची में होने वाले मुकाबलों की सिक्योरिटी के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। इजलास की सदारत IG सिंध रिफत मुख्तार ने की। इजलास में एडिशनल IG कराची, DIG ट्रैफिक, हेडक्वार्टर सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी कराची जोन्स, DIGs RRF और दीगर पुलिस हुकाम शरीक हुए। DIG सिक्योरिटी एंड एमरजेंसी सर्विस डिवीजन की जानिब से इजलास को सिक्योरिटी प्लान के हवाले से ब्रीफ किया गया। 28 फरवरी से कराची में मुनाकिद होने वाले PSL क्रिकेट मैचेस की सिक्योरिटी के लिए मजमूई तौर पर 5600 पुलिस एहलकार तैनात। मैचेस के अलावा टीमों, खिलाड़ियों, मुल्की और गैर मुल्की मंदोबेन स्टाफ को मुसलसल 24 घंटे सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। शहरियों की सहूलत के लिए मुतबादिल रास्ते तरतीब दिए गए हैं। कोई सड़क, शाहराह मुस्तकिल ब्लॉक नहीं रखी जाएगी। बवक्त ज़रूरत मेहमानों की नकलो हरकत को मद्देनजर सड़कें आर्जी तौर पर बंद की जाएंगी। शहरियों की रहनुमाई के लिए मुतबादिल रास्तों का नक्शा मीडिया और सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया जाएगा। IG सिंध रिफत मुख्तार राजा ने कहा कि PSL इवेंट्स के दौरान सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात किए जाएंगे। इवेंट के दौरान बासलाहियत, मेहनती, तजुर्बाकार ऑफिसर्स और एहलकारों को सिक्योरिटी खिदमात पर मामूर किया जाए। किसी भी किस्म के खुफिया मालूमात थ्रेट को हरगिज नजरअंदाज ना किया जाए। पेशगी और कबल अज वक्त इंसदादे इकदामात को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सड़कों को गैर जरूरी तौर पर बंद न किया जाए। रमजान में PSL के इवेंट के दौरान ड्यूटी करने वाले पुलिस एहलकारों को अफ्तार, रात का खाना और पीने का साफ पानी मुहैया किया जाए। कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों, एजेंसियों से मरबूत राब्तों को यकीनी बनाया जाए। तमाम सुपरवाइजरी ऑफिसर्स मुताल्लिका स्टेक होल्डर्स के साथ शेड्यूल मुलाकातें करें। PSL इवेंट की सिक्योरिटी के इंतजामात के हवाले से उन्हें इत्माद मिलें। स्टेक होल्डर्स से दरखास्त करें कि अपने अपने इलाकों में मुश्तबा अनासिर हरकत पर कड़ी नजर रखें। इसके हवाले से फौरी तौर पर पुलिस को इतला दें। बाजारों, सड़कों और रिहायशी इलाकों में मुश्तबा या लावारिस अमलाक नजर आने पर शहरी फौरी तौर पर पुलिस को इतला दें। कराची से रिपोर्ट हुजूर बख्श करेंगे। सिंध फूड अथॉरिटी की टीम का भैंस कॉलोनी में कायम बाड़ों का दौरा करके मुआयना किया। मुआयना डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन की निगरानी में किया गया। इस मौका पर डेयरी एंड कैटल फार्म्स एसोसिएशन के अहदेदारान भी मौजूद थे। इस मौका पर दूध के 100 से ज्यादा नमूने हासिल किए गए। बाड़ों के मालिकान को इम्प्रूवमेंट नोटिस भी दिए गए। डायरेक्टर जनरल सिंध फूड अथॉरिटी आगा फखर हुसैन ने कहा कि सफाई सुथराई की सूरत हाल बेहतर न करने पर एक्ट के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। दूध के नमूने जांच के लिए कराची यूनिवर्सिटी के लिए लैब में भेज दिए गए हैं। सूबे भर में केमिकल से पाक दूध की फराहमी को यकीनी बना रहे हैं। केमिकल मिला दूध फरोख्त करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
खबर शामिल करते हैं कोट अद्दू से मुलाजिम हुसैन जगलानी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर मोहम्मद तलहा शेख का कोट अद्दू दायरा-दीन पनाह और एहसानपुर का दौरा, मुख्तलिफ बागात, नर्सरियाँ, सब्जियात की फील्ड्स का मुआयना, नर्सरी मालिकान को फौरी तौर पर फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से रजिस्टर होने का हुक्म, क्योंकि सीड एक्ट के तहत बगैर रजिस्ट्रेशन के नर्सरी पर पौधे बेचना जुर्म है। मुज़क्खाई अव्वल दायरा-दीन पनाह में मोहम्मद उस्मान झोड़ू के डेरे पर काश्तकारों के साथ मीटिंग। मोहम्मद तलहा शेख असिस्टेंट डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने कहा कि आम की पैदावार के लिहाज से पाकिस्तान दुनिया का 7वां बड़ा मुल्क है। पाकिस्तान में आम की सालाना पैदावार 20 लाख मैट्रिक टन से ज्यादा है। अपने खिताब में कहा कि पौधे की छतरी के नीचे गोडी करना और फरवरी मार्च में आपाशी करने से बोर की मक्खी का तदारुक मुमकिन हो सकता है, क्योंकि इसकी सूंडी जमीन में बनने वाली दरारों में छुप जाती है। गोडी करने और आपाशी से इसका खात्मा हो जाता है। बीमार और खुश्क शाखें जो कि जरासीम के अमाज का होती हैं, इनकी शाखें तराशी और इसके फैलाव को रोकने में मुआविन होती हैं। इस मौके पर अजीज अहमद ज़राअत ऑफिसर मुजफ्फरगढ़ भी इनके हमरा मौजूद थे। खबर शामिल करते हैं मुजफ्फरगढ़ से ब्यूरो चीफ मुश्ताक अहमद आसी से। मुजफ्फरगढ़, माहड़ा शहर, गुतपुर और शाह जमाल जैसे पसमानदा इलाकों में अताई डॉक्टर्स का राज। महकमा हेल्थ की गफलत से गैर तरबियत याफ्ता दाइयों ने गरीब औरतों की जिंदगी अजीरन कर दी। इंतजामिया को बार बार आगाह करने के बावजूद कोई कार्रवाई न की गई। अताई डॉक्टर्स ने अपने क्लिनिक पर मुख्तलिफ डॉक्टर्स के नाम के बोर्ड लगा रखे हैं। हालांकि डॉक्टर्स के बोर्ड लगे हुए हैं, वो डॉक्टर इस क्लिनिक पर मौजूद नहीं होते। बोर्ड सिर्फ दिखावे के लिए हैं। ज़राए का कहना है कि अताई डॉक्टर्स ने महकमा हेल्थ केयर के अफसरान को मंथली मुकर्रर कर रखी है, जिसकी वजह से अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। CEO हेल्थ, DCO मुजफ्फरगढ़ और कमिश्नर डेरा गाजी खान से नोटिस देने का मुतालबा और अताई डॉक्टर्स और करप्ट अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। मियांवाली DPO प्रेस कॉन्फ्रेंस। पंजाब पुलिस मियांवाली की बड़ी कार्रवाई। लाहौर से अगवा बराए तावान होने वाले मुखबी को बाजियाब करवा लिया। मुल्जिमान गिरफ्तार। DPO मियांवाली मतीउल्लाह खान ने थाना सदर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि मोरखा 19 फरवरी 2024 को 5 अगवाकारों ने खुरम नज़ीर खान वल्द मोहम्मद नज़ीर खान को लाहौर से अगवा किया। मोरखा 20 फरवरी 2024 को तकरीबन 10 बजे रात मियांवाली के इलाके वत्ताखेर में ले गए। अगवाकारों में सहूलतकार मोहम्मद आमिर सकना वत्ताखेर मियांवाली शामिल, जो कि मुखबी के वरसा से करोड़ों रुपए तावान मांग रहे थे। मियांवाली पुलिस ने मुल्जिमान की लोकेशन को ट्रेस करके कामयाब रेड की। तमाम अगवाकारों को गिरफ्तार कर लिया। मुखबी को बाजियाब करवा लिया। गिरफ्तार मुल्जिमान से अगवा में इस्तेमाल होने वाली 2 गाड़ियां वीगो डाला कार पुलिस ने कब्जे में ले ली। मुल्जिमान से मजीद तफ्तीश की जा रही है। रिकवर किया है, जिसको 19 तारीख को लाहौर से किडनैप किया गया है। खुरम नज़ीर खान, इसको रैंसम के लिए अगवा किया गया है और यहाँ पे मियांवाली इसको लाए गए। रात को इन्होंने इधर एक मकान है उस पर रखा है। उसके बाद इनका जो मियांवाली का बंदा साथ शामिल है, उसका डेरा है कच्चा में, वहाँ इसको लेके गए, वहाँ उसको रखा है। और ये इन्फॉर्मेशन आई है लाहौर से हमें, उस इन्फॉर्मेशन पे हमने फौरी एक्शन किया है और वहाँ उस जगह को जाके घेरे में लिया है और वहाँ से इसको जाके रिकवर किया है और मुल्ज़िमान जो हैं वो भी वहाँ से हमने पकड़ लिए और इसको रिकवर करके फिर अभी यहाँ पे लेके आ गए और आपके सामने इधर मैं बैठा हूँ। और अगर इसको हम फौरी तौर पर वहाँ पे ये एक्शन ना करते तो इनका प्लान ये था कि इसको आगे जाके वो KPK के इलाका में जाके इनको जाके आगे किसी के हवाले करना था। रैंसम मांग रहे थे इसको और ये कोई करोड़ों बल्कि अरबों में मांग रहे थे। इसका कोई भाई है वो उधर दुबई होता है और ये PSL में भी स्पॉन्सर है वो, तो उस हवाले से ये बड़ी उसको इनको पता था कि ये बड़े लोग हैं और इनके पास पैसा है, इस वजह से उसको ये किडनैप करके फॉर रैंसम यहाँ पे लाए और अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको रिकवर भी कर लिया है और मुल्ज़िमान भी जो है वो सारे हमने उसको अरेस्ट कर लिया। दीवार नहीं है सोच से ज्यादा हथियारों में, और बड़ा हथियार नहीं है हंसना भी साथ में आता है और मिलकर रोना होता है। मंजिल तक सोच के आए हैं, बोले जो होना होता है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए BRN न्यूज़।